आपके बदन को हिदायत दी कि कब्र में जाने के बाद इसने मकाम फना तक कैसे पहुंचना है। ये हिदायत खुदा देता है, इसमें कहीं किसी जगह पे सीखने की जरूरत नहीं है। उसने चूंटी को हिदायत दे दी कि इसने जमीन के अंदर अपने घरों को कैसे बनाना है। इसने चिड़िया को हिदायत दे दी, उसने घोंसला कैसे बनाना है। कोई चिड़िया दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी और स्कूल में नहीं पढ़ती। ये हिदायत तकवीनी है। उसने आपको हिदायत दी है कि बदन को ग्रो कैसे कराना है। उसने आंखों को हिदायत दे दी, उसने हाथों को हिदायत दे दी। आज मैं कलाम कर रहा हूं, मेरी जबान को हिदायत दे दी है कि सांस कैसे निकलेगी, जबान अल्फाज को कैसे बनाएगी। ये सारी हिदायत तकवीन है। ये सिफत रहमान की वजह से है। लेकिन एक हिदायत है, और वो हिदायत तब तक नहीं मिल सकती जब तक सिफत रहीम शामिल न हो। और फरमाया ये हिदायत तब तक नहीं देता जब तक बंदा मांगे ना। ये दूसरी हिदायत मांगने पे मिलती है। 24 घंटा घर में बैठ जाओ पर नीयत हिदायत ना हो, खुदा कभी हिदायत विलायत अता नहीं करेगा। ये दो तरफा हिदायत है, एक एक तरफा जो सिफत रहमान, एक दो तरफा जो सिफत रहीम है। जब तक मांगोगे नहीं तब तक हिदायत दूंगा नहीं। अरबी में दो लफ्ज हैं, लफ्ज यशा और लफ्ज युरीद। युरीद का मतलब सिर्फ अल्लाह का इरादा, यशा का मतलब तेरा भी इरादा होना चाहिए, मेरा भी इरादा होना चाहिए। हिदायत की बात जब भी करता है तो अल्लाह यशा बोलता है, मतलब तू हिदायत चाहेगा तो मैं हिदायत दूंगा। अगर तू मारिफ के मकामात को हासिल करना चाहेगा, जिद्दोजहद करेगा, तो मैं खुदा तुझे हिदायत दूंगा। तो कौन रब? जो रहमान भी है, जो रहीम भी है। मतलब ये रब इसीलिए है क्योंकि ये रहमान है। अगर वो रहमान ना होता वो कभी भी रुबूबियत न करता। क्योंकि वो रहमान है, वो बादलों को उठाता है, समंदरों के खारे पानी को आसमान तक लेकर जाता है और फिल्टर करके मीठा करके वापस तुम्हारे तक पहुंचा देता है। क्योंकि वो रब है, वो एक दाने को 100 दानों में बदल देता है। क्योंकि वो रब है, तुम्हारे बदन में तवानाई अता करता है। तो इस पालने का मतलब ये नहीं जिस तरह माँ बाप पालते हैं। ये पालना हिदायत तकवीनी का पालना है। असल में दूध तो माँ देती है, लेकिन माँ के सीने में दूध किसने दिया? उस रब ने दिया। और अजीब है कि जब मां को दूध दिया, ये दूध न ज्यादा ठंडा था न गर्म था, ताकि बच्चे को तकलीफ ना हो। और जब मां को दूध दिया तो आप कहेंगे कि मौलाना बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को दांत क्यों नहीं दिए? क्योंकि बच्चे ने दूध पीना है ताकि मां को तकलीफ ना हो, इसे दांत नहीं दिए। मतलब जब बच्चे को दांत आ जाए, इसका मतलब अब इसे दूध छुड़वाना चाहिए। अब वो गजा दो जो दांतों के लायक हो। और ऐसे ही गजा दी जिसके अंदर सारी विटामिन पाई जाती थी, मतलब सारा बंदोबस्त कर रहा है। क्योंकि वो क्या है? रब है। ये हिदायत तकवीनी है जो हर बंदे को देता है, वो चाहे उसे माने या न माने। ये हिदायत खुदा ने देनी है। लेकिन एक हिदायत तशरीह है जो सिफत रहीम की बुनियाद पे आती है, और वो मुसलमानों को देता है, वो मोमिनों को देता है। जो इस हिदायत को लेना चाहते हैं उनको ये हिदायत लेना समझ आ गया कि अल्हम्द, शुक्र है, तारीफें हैं। यहां पे दो ही अल्फाज मिले हुए हैं, शुक्र भी उसका, तारीफ भी उसकी। शुक्र क्यों? फिर सवाल, शुक्र क्यों? क्योंकि वो रब है, क्योंकि पाल रहा है, मैं उसका शुक्रिया कर रहा हूं। तारीफ क्यों? देखिए दो लफ्ज है ना। आपने खूबसूरत तस्वीर को देखा, आप कहते हैं कितनी अच्छी तस्वीर, तारीफ की, लेकिन कभी ये नहीं कहते शुक्रिया तस्वीर। क्योंकि तस्वीर है तो तस्वीर का कमाल नहीं, मुसव्विर का कमाल है। तो शुक्रिया मुसव्विर का, तारीफ तस्वीर की। दुनिया मकाम तारीफ तक तो आई, मकाम शुक्र तक नहीं आई। मछलियों की तारीफ, बादलों की तारीफ, दरख्तों की तारीफ, कायनात की खिलकत की तारीफ, हसीन चेहरों की तारीफ, अच्छी आवाज की तारीफ, लेकिन शुक्र किसका करोगे? आपने किसी चेहरे को देखकर कहा कि माशाअल्लाह कितने हसीन हैं, लेकिन कभी ये नहीं कहते क्योंकि आप हसीन हैं तो आपका शुक्रिया। तो वो कहेगा जनाब इस हुस्न में मेरा कमाल क्या? हाँ, लेकिन अगर कोई डॉक्टर प्लास्टिक सर्जरी कर दे तो शुक्रिया बनता है, क्योंकि उसने बिगड़ी हुई नाक को सीधा कर दिया, बिगड़े हुए चेहरे को अच्छा कर दिया, काली सी खाल को सफेद कर दिया। तो आप कहते हैं क्योंकि आपने क्रिएट किया है इस चीज को, तो आपका शुक्रिया। तो मेरे चौथे इमाम फरमाते हैं अजीब है वो इंसान जो दरख्तों को देखकर दरख्त की तारीफ तो करता है,
पर खालिक दरख्त की तारीफ नहीं करता। तो तारीफ उसकी की जाती है जो अच्छा दिखे, शुक्र उसका किया जाता है जिसने उसे बाकमाल बनाया है। तो अगर ये तसव्वुर ज़हन में आ जाए तो रोज जब अपनी तस्वीर को आईने में देखो तो कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब चलो तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जब खुशमू मशाम तक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि सारी कायनात को कमाल देने वाली जात कौन है? अल्लाह की जात है। अली इब्न अबी तालिब फातिह खैबर और खंदक है तो कहा करो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये यदे मुश्किल कुशाई किसी ने अता किया तो वो जात किसकी थी? अल्लाह की जात थी। अगर मोहम्मद को नबी बनाया तो किसकी जात थी? वो अल्लाह की जात थी। ये सारे कमालात देने वाली जात किसकी है? वो अल्लाह की जात है। तभी कहो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये जो कुछ हो रहा है वो सिफत रुबूबियत की वजह से हो रहा है। और वो रब क्यों है? क्योंकि वो रहमान है, क्योंकि वो रहीम है। अब इस रहमान और रहीम को समझाने के लिए एक और मिसाल देता हुआ चलूं। किसी ने मेरे चौथे इमाम से कहा कि मौला, इंसान जब भी किसी के लिए कुछ करता है तो किसी एवज में करता है। जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान। एहसान का बदला एहसान। आप किसी के साथ नेकी करोगे किसी बदले में। उसने शायद कल आप भूखे थे, खाना खिला दिया, लिबास नहीं था लिबास दिला दिया, आपके घर का और महीने का खर्चा तमाम हो चुका था, उसने आपको पैसे दे दिए, तो आप उसके ऊपर कुछ एहसान करते हो या इज़हार मोहब्बत करते हो। तो कहने लगा कि मौला, ये बच्चा जो शिकम मादर में है जब से आता है उस दिन से तकलीफ देना शुरू करता है। 9 महीना मां को तकलीफ देता है, खाने में पीने में तबीयत का बिगाड़, वोमिटिंग, मुख्तलिफ चीजें इस खातून के ऊपर आती हैं, लेकिन 9 महीना इस बच्चे को पालती है, हालांकि यह बच्चा तकलीफ देता है। फिर कहा कि मौला, जब यह पैदा होता है तो मजीद तकलीफ देता है, वो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या ऑपरेशन के जरिए हो, किसी भी सूरत में तकलीफ मां को होती है। और कहा कि मौला, पैदा होने के बाद तकलीफें खत्म हो जाएं, लेकिन नहीं, तकलीफें फिर शुरू हो जाती हैं। ये आते ही कुछ देता नहीं, मां से लेना शुरू कर देता है। उसका दूध पीना हो, उसकी गंदगी की सफाई करनी हो, कि इंसान को घिन आए जिस गंदगी से, लेकिन बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से मां इसकी सफाई भी करती है, इसे साफ सुथरा भी रखती है, पूरी पूरी रात इस बच्चे के लिए जागती भी है। एक सवाल फिर जहन में आ गया, किसी ने कहा ना मौला, इंसान पैदा होते ही बेअक्ल क्यों होता है? अच्छा होता हम पैदा होते बड़े होशो शऊर में होते। सिफत रुबूबियत की सिफत इसके अंदर है। इमाम ने कहा यह भी सिफत रहमान और रहीम की वजह से है कि खुदा ने तुझे पैदा होते ही बेअक्ल बनाया। का मौला क्यों? का क्योंकि रब नहीं चाहता था तू शर्मिंदा हो। का क्या मतलब? इमाम ने कहा होश और शऊर है। कहा मौला? का इस उम्र में अगर तुम अपने कपड़ों को नजस कर दो, गलाजत में पड़ जाओ, कितनी शर्मिंदगी होती है एक बूढ़े आदमी को, एक बड़े आदमी को, जब कपड़ों को गंदा कर लेता है, जब खुद को निजासत में डालता है तो अजीब एहसास शर्मिंदगी होता है। लेकिन बच्चा न शर्मिंदा होता है न एहसास शर्मिंदगी होती है। का क्योंकि अल्लाह को पता था ये 2 साल तक निजासत में रहेगा या 3 साल तक निजासत में रहेगा। खुदा इसे साहिब अक्ल नहीं बनाता ताकि मेरा बंदा मेरी दी हुई चीज की वजह से कहीं एहसास शर्मिंदगी में न चला जाए। का ये भी सिफत रहमान की वजह से है। लेकिन फिर कहा कि मौला, सवाल वही का वही है, ये बताइए कि बच्चा पैदा हो, शिकम में हो तो तकलीफ, पैदा होने के बाद तकलीफ, 3-4 साल तक मां पूरी पूरी रातें जागती है, तकलीफ देता है। का मौला, बच्चा तो तकलीफ दिए जा रहा है, लेकिन यह समझ नहीं आता कि मां इससे इतनी मोहब्बत क्यों कर रही है। मोहब्बत एवज में होती है। बच्चा कुछ दे तो मां मोहब्बत करे। शिकम में भी मां को कुछ भी नहीं दिया, लेता रहा, उसके खून और गोश्त से बना, पैदा हुआ तो उसका दूध पीता रहा, जब तक 6, 7, 8 साल का ना हो ये मां को तकलीफ में रख के रखा। कब मौला, ये मोहब्बत किस वजह से? मेरे चौथे इमाम ने फरमाया इस मोहब्बत के दरमियान न बच्चे का कमाल है न मां का कमाल है। मौला, फिर कमाल किसका है कि मां इतनी जुड़ जाती है इस बच्चे के साथ? ये कहा कमाल उस रब का है जिसने मां के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत को रखा हुआ है। वल्लाह, अगर सिफत रब को समझ जाएं तो दिन में लाख मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह है रब्बिल आलमीन को पढ़ते रहे कि हमद है, तारीफें हैं उस खुदा के लिए जो रब है। रब क्यों है? क्योंकि वो रहमान है, क्योंकि वो रहीम है। अब ऐ खुदा, ये तो तेरी ड्यूटी थी कि तू बंदे को हिदायत देता रहा, वो कभी तकवीन की सूरत में, कभी तशरीह की सूरत में, लेकिन अब ये तो बता बंदे की ड्यूटी क्या है।
पहले खुदा ने बताया कि मैं क्या करता हूं, मैं पालता हूं, मैं रब हूं, मैं रहमान हूं, मैं रहीम हूं, मैं तुझे फर्श अज़ा तक लाया, मैंने तुझे नुत्फे से कंप्लीट इंसान बनाया, मैंने तुझे शऊर दिया, हिदायत दी, सोच दी, फिक्र दी, समझ दी। लेकिन ऐ खुदा जब इस कायनात में भेज दिया, अब ये तो बता कि मेरी जिम्मेदारी क्या है। तूने तो अपनी ड्यूटी पूरी कर दी, मुझे कंप्लीट इंसान बना दिया। अब अल्लाह बताता है कि सुनो तुम्हारी ड्यूटी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। पहले ये समझ कि जब सब कुछ मैं कर रहा हूं तो मालिक कौन हुआ? क्या तू अपनी आंखों का मालिक? क्या तू अपने दिल का मालिक? क्या तू अपने वजूद का मालिक? तुम्हारी जहालत बताती है कि तू मालिक नहीं। मुझे नहीं पता दिल की धड़कनें कैसे चलती हैं। एक आंख का आई स्पेशलिस्ट 15-15 साल पढ़ता है, ब्रेन स्पेशलिस्ट 20-20 साल पढ़ता है, तब जाके उसे इल्म आता है कि दिमाग काम कैसे करता है, बॉडी काम कैसे करती है। तब अमीर फरमाते हैं कि मन आरफ नफ्सहू फकद आरफ रब्बह, जिसने खुद को पहचाना वो अपने रब को पहचान लेता है। मतलब उसकी मारिफत मेरी जात के अंदर छुपी हुई है। वफीक आलमुल अकबर, ये मत समझना तुम छोटी सी चीज हो, एक कायनात समाई हुई है। जब इस कायनात को समझोगे तो ऑटोमेटिकली रब कायनात को समझ जाओगे। तो खुदा खुद बताना चाहता है कि समझो तुम्हारा रब कौन है। जब तुमने समझ लिया और ये एहसास हुआ कि कोई और है जो मुझे बनाने वाला है, वो और कौन है? वो मालिक यौमुद्दीन है। वो किसका मालिक है? यौमुद्दीन का मालिक है। सवाल है खुदा क्या तू दुनिया का मालिक नहीं? जब रब की बात की तो कहा कि मैं आलमीन का रब हूं, यहां का भी वहां का भी। लेकिन जब मुलूकियत की बात आई तो यह नहीं कहा मालिकुल आलमीन, मैं दोनों जहानों का मालिक हूं, नहीं, कहा कि मैं यौमुद्दीन का मालिक हूं, मैं कयामत के दिन का मालिक हूं, मैं आखिरत के दिन का मालिक हूं। परवरदिगारा ये क्यों नहीं कहते कि मैं दुनिया का भी मालिक हूं, मैं आखिरत का भी मालिक हूं? मासूम फरमाते क्योंकि यहां पे खुदा की मुलूकियत का एहसास लोगों को बहुत कम होता है।